मरतबा। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम चौथा खाना। चौथा खाना है, उसको कहते हैं अक्सर क़ुव्वत ग़ल्बा, यानी कि ताकत के लिए, क़ुव्वत के लिए, और इसको कहते हैं ताकत और गलबे की कीमिया अता करने वाला, पारस, जो क़ुव्वत को अता करता है, क़ुव्वत को ताकत अता फरमाता है। अच्छा, इसमें जो इसमें इलाही है वो है इस्म या कवियो, इंतहाई ताकतवर, और अजीमत हिज़्बुल बहर जो इसमें है वो है या कवियो या मतीन क़फ़िना शर्र ज़ालिमीना। ये आयत आगे देखें, आपके इस पर लिखा हुआ है, आपके जो दायरा है ना चौथे खाने पे, ये अगर आपने क़ुव्वत और दायरे के लिए लिखना है तो आपने चौथे से शुरू करना है। अदद इससे 116 है। अब मैं इसके मौक़िलान फ़रिश्ते का भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि ये आपको याद रह जाए। सही है, इसके जो मौक़िलान अलवी वो हैं क़ाफ़, वाव, क़व्याइलु। ठीक है, बल्कि अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि अभी मुझसे लिखने में परेशानी होगी, दायरे में लिखा नहीं जाएगा। चौथा खाना क़व्याइलु ये आ गया। ठीक है, और इसके जो खादिम है, खादिम है ज़बनिया, यानी कि ज़ बे नून ये और है, ज़बनिया। ठीक है, ये खादिम आ गए। और शाह कमाल अल जिन्नी, ये इसके जिन आ गए। और इसके मददगार जो है ना हर वाइल है। शाह कमाल अल जिन्नी आ गए। ठीक है, और इसके जो अदद बन रहे हैं वो बन रहे हैं 116 जहन आ गए। ये हमारा खाना कौन सा चल रहा है? चौथा खाना चल रहा है। ठीक है, चौथा खाना है शाह कमाल अल जिन्नी आ गए, इसके जिन, और इसके मददगार आ गए रुवाइल। और इसकी जो वो है अजीम समतु अलई का या ज़नबिया। ठीक है, इसके मैं इसको आपको ये भी लिख देता हूँ, Z A B A N I Y और A H। क्या बना? ज़बानिया। क्या बना? ज़बानिया। अक़सम तो अली का या ज़बानिया। ठीक है, शाह कमाल अल जिन्नी या रुयाइलु बेहक्के या क़याइलु। अच्छा, ये हम कितने पढ़ेंगे? इसके अदद मैंने कितने बताए थे आपको चौथे के? 116 अदद बनते हैं इसके, 116 बार पढ़ेंगे। ये इसका खाना, ये इसका आ गया कौन सा? चौथे नंबर का खाना। अब इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपने मकसद याद रख लें। ये चौथा खाना किस लिए था मैंने आपको बता दिया, अक्सर क़ुव्वत ग़ल्बा के लिए, क़ुव्वत ताकत के लिए। ये इस चौथे खाने के मौक्कल मक्की हैं क़वाइल। अभी आपको थोड़ी सी उलझन हो रही होगी, थोड़ी सी समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन याद रखेंगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं,
ये वो कमालात हैं, ये वो तस्खीरात हैं, ये वो चीज़ें जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, खादिम इसके कौन से? ज़बानिया, ज़बानिया ये इसके खादिम हो गए। शाह जमाल अल-जिन्नी इसके जिन्नात हो गए। हुरुआइलू ये इसके मददगार हो गए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, सही है। अब हम आ जाते हैं पांचवा खाना। अच्छा, पांचवें खाने को हम क्या कहते हैं? पांचवा खाना जो है ना वो है सैफ़ कहारी बर अदाए दीन, यानी कि दीन के दुश्मनों पर कहर की तलवार। यानी कि जब इंसान को दीन के रास्ते पे चलता है, सलूक के रास्ते पे चलता है, अमलियात के रास्ते पे चलता है, तो उसको मुश्किल कुछ गैबी क़ुव्वतों का सामना होता है, दुश्मनों का सामना होता है। ऐसे दुश्मनों का सामना होता है जो इंसान की नज़रों से ओझल होते हैं। ये उनके लिए कमाल की चीज़ है ये, कि जिसको कहते हैं, मैं ये खाना लिख देता हूँ किस खाने के लिए? सैफ़ कहरी बर अदाए दी। ठीक है, और जो चौथा था वो किस लिए था? अक्सर क़ुव्वत व ग़लबा। ठीक है, अब पाँचवें पर हम आ जाते हैं। पाँचवें के जो मौक्कल हैं, पहले पाँचवें का जो इसमें इलाही है वो है या मुंतक़ीम। ठीक है, इसकी जो हिज़्ब है, जो इसका है, इसके अंदर लिखी हुई है, आपने नक्श देखेंगे, नक्श में लिखा हुआ होगा, वह अनातिल वजूल हय्य कय्यूम वक़द ख़ाबा मन हमल ज़ुल्म। ठीक है, और इसके जो मौक्कल हैं पाँचवें के, उनका नाम है मीम वाव क़ाफ मुक़याइल, ये इसके मौक्कल है। और इसके जो वो हैं खादिम हैं वो हैं धनिश, दाल नून है और शीन। और इसके जो मदद जो जिन हैं उनका नाम है कहर शाह अल-जिन्नी, कहर शाह अल-जिन्नी। और इसके जो मददगार हैं वो अतियाइलू हैं। मैं कहती रेड में समझ में नहीं आ रहा ना? रेड में समझ में आ रहा है? ब्लैक सही है ना? अभी अभी तो लिख दिया, सही है या दोबारा लिख दूँ? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके जो मौक्कल हैं वो हैं मोकियाइलू, मोकलवी, और जो इसके वो हैं खादिम है, दाल नून है और शीन धनिश है। और इसके जो जिन है वो कहरशाह अल-जिन्नी है, अतियाइलू इसके मददगार हैं। इसकी जो कसम है वो है अक़सम तो अली का या धनिश कहर शाह अल-जिन्नी या अतियाइलू बेहक़ या मोकियाइलू। ये कौन सा था? पांचवा। ठीक है, अच्छा पांचवा खाना हो गया। अब इसकी जो अदद हो गए, अदद कितने बनते हैं मैंने क्या बताया था इसके? 630।
ये 630 बार इबारत पढ़ के इसी खाने पे दम किया जाएगा और फिर इस नश को पूरा मुकम्मल कर दिया जाएगा। याद रखें कि अगर किसी ख़ास मकसद के लिए करना चाहें, किसी एक दरवाज़े को खोलना चाहें, तो उस दरवाज़े को पहले अपने लिए पसंद करें, चूज़ करें और पहले उसके खादिम लिखें, मौक्कल लिखें, जिन लिखें, अतियाइलु लिखें और फिर इसकी इबारत लिखें और सबसे पहले पाक साफ़ होकर उसी इबारत उस खाने में जाएं। उस खाने में जो दायरा हिज़्ब जलाली है वो लें और देखें पाँचवें खाने का इस्म कौन सा है, उस इस्म को लिखें। पाँचवें खाने का जैसे इस्म या मुंतक़िम है, इसके बाद जो इबारत व अनातुल वजूल हय्यु क़य्यूम ख़ाब मन अमन ज़लम ये है, इसको लिखें और लिखने के बाद फिर आप पढ़ेंगे। ये लिखेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे। लिखेंगे वही जो दायरा हिज़्बुल बहर में है। पढ़ने के लिए ये है कि हम जैसे मिसाल के तौर पे किसी के घर जाते हैं, अब किसी के घर में जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम कमाल के घर गए तो हमने दरवाज़े पे बजाएंगे तो कमाल पुकारेंगे ना, तो यहाँ हम उस जगह पे खड़े होके उसको पुकार रहे हैं कि वो हमें जवाब दे, हमें खोले। अब हम किसी के घर जाए, हमें नाम ही ना पता हो तो हम दरवाज़े बजाते रहेंगे, वो पूछते रहेगा कौन कौन, हमें ना समात हो रही ना समझ में आ रहा है कुछ, हमें हम वापस लौट जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, फिर आपने उसको इतनी मरतबा पढ़ना है, पढ़ने के बाद उस पर दम कर देना है, दम करने के बाद फिर हमने अगर 5 से शुरू 5 को खाना लिया तो फिर छठे से उसको पूरा मुकम्मल करके हम 4 पर आ जाएंगे। हमने दायरा इसी तरफ घुमाना होगा, इस तरफ नहीं घुमाना होगा। ठीक है, 5वां भी हो गया। वक्त बहुत तेज़ी से नहीं गुजर रहा। 5वां हो गया, या सिर्फ अभी जलाली बता दें, जमाली फिर बाद में बता देंगे हैं, क्योंकि जलाली में इतना टाइम लग गया। आप कौन सा आ गया? छठा खाना। छठा खाना किस लिए? मिफ्ताहुल फतह व कशाइशुल अमूर। ठीक है, आप भी बोलोगे डॉक्टर साहब इतने मुश्किल मुश्किल नाम लेकर आ रहे हैं। ये मैं नहीं ला रहा, ये बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। मिफ्ताहुल फतह छठा खाना है इसका। व कशाइश उमूर, जिसे कहते हैं ना अल्लाहुम्मा यस्सिर लना अमूरना, कि अल्लाह हम पे हमारे काम आसान कर दे। अच्छा, अब इसका जो 5 छठा खाना है, अगर हम दायरा जलाली की तरफ रुख करते हैं तो छठे खाने में इसमें इलाही जो है ये वो है या फ़त्ताह हो। क्या है? या फ़त्ताह हो। और अज़ीमत हिज़्बुल बहर की इसका जो जुज़ है, इस खाने का जो घर है वो है वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। ठीक है, अब इसके जो मौकलान अलवी हैं वो है फ़ताइलु, फ़े ते, फ़ताइलु इसके फरिश्ते, इसके मौकल अलवी हैं। और इसके जो खादिम हैं वो हैं, मैं पहले लिख दूं फिर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अल-ज़ौबा, अल-ज़ौबा कौन है? अल-ज़ौबा इसके खादिम है। और इसके जो जिन हैं वो हैं फ़तह दीन, जिसको हम फ़ातिह दीन कहते हैं ना, वो फ़तह दीन अल-जिन्नी, इसके सुरुख जिन्नात हैं। और इसके जो मददगार हैं वो है कल क़ाइलु। ठीक है, अक़सम तो अलैका या अल-ज़ौबा, अल-ज़ौबा फ़तहुद्दीन अल-जिन्नी या कल क़ाइलु बेहक़्क़े या फ़ताइलु। इसके जो अदद बन रहे हैं वो बन रहे हैं 479,
89 किसके लिए ये कि ये फ़तह की कुंजी और मामूलात की चाबी, यानी कि जो भी मामलात हैं, आपको जिस मामलात में आप कामयाबी चाहते हैं या किसी काम में फंसे हुए हैं, कोई फ़तह नसीब नहीं हो रही, कहीं से रास्ते नहीं खुल रहे, परेशान हुए हुए हैं, कहीं से जवाब नहीं आ रहा, कोर्ट केस चल रहा है तो चलता ही जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई काम कर रहे हैं उसमें नाकामी हो रही है, जादू की वजह से नाकामी हो रही है, परेशानी की वजह से नाकामी हो रही है, हासिदीन की वजह से नाकामी हो रही है, दुश्मनों की वजह से नाकामी हो रही है, तो उसके लिए ये छठा खाना समझ लें कि बड़ा अक्सीर है और इसकी तादाद 479 यानी कि 489 है। अक़सम तो अलैहि का या अल-ज़ाबह फ़तहुद्दीन अल-जिन्नी या क़ाइलु बिहक़्क़ि या फ़ताइलु, ये पढ़ा जाएगा 479 मरतबा। ये आ गया इसका छठा खाना। अब इसका जो सातवां खाना है वो सातवां खाना है बेसिकली हिसारे यानी कि हिफाजत, हिसारे आज़म, हिसारे आज़म व हिज़्ब सुलेमानी, हिज़्ब सुलेमानी। ये सातवां खाना है। अच्छा, ये सबसे बड़ी फसील हिफाजत की, हिसार की, किले की, ये ऐसी फसील है कि जिसे कोई अबूर नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी शैतानी क़ुव्वत का मालिक हो, चाहे वो कितनी शैतानी क़ुव्वतें हों, चाहे वो कितनी बातिली क़ुव्वतें हों, चाहे वो कितनी सिफली क़ुव्वतें हों, चाहे वो कितने ही ऊँचे देवी देवता हों, वो इन फसीलों को अबूर नहीं कर सकते। ये ऐसा किला है, ये ऐसा हिसार आज़म है ये, जो इसका सातवां खाना है। अब सातवें खाने के हम इसके मौक़िलान की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहला क्या है? सातवां इसके जो इस्म है या हाफिज़ो है, ठीक है। सातवां क्या है? या हाफिज़ो, ये इस्म है इसका, या हाफिज़ो ये इसका इस्म इलाही है। और इसमें जो अज़ीमत है वो है फ़ल्लाहु खैरन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, ठीक है। इसके जो मौक़िलान अलवी हैं ना वो हैं हे हफ़ियाइलु, इसके मौक़िलान हफ़ियाइलु और इसके जो वो हैं ख़ादिम वो हैं मैमुन, आपने सुना होगा मैमुन जंगी, लेकिन ये वो नहीं है, दूसरा है ये मैमुन। और इसके जो जिन्नात हैं उनका नाम है अमानुल्लाह अल-जिन्नी। और इसके जो मददगार हैं वो हैं सुरफ़ाइलु, स्वात रे फे ये सुरफ़ाइल। और इसकी जो कसम है वो है अक़सम तो अलैका या मैमून अमानुल्लाह अल-जिन्नी या ये पेन, ये तो मार्कर में नहीं चल रहा, ख़त्म हो गया, या सर फ़ियाइलु बिहक़्क़ि या हफ़ियाइलु है, फिर हफ़ियाइलु है। अक़सम तो अलैका या मैमून अमानुल्लाह अल-जिन्नी या सुरफ़ाइलु बिहक़्क़ि या
हफ़ियाइलू। इसके जो अदद बनते हैं ना वो हैं 99998 998, ये इसके अदद बन रहे हैं। ठीक है, तरतीब वही है, तरीका वही है सारा। अब मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ ताकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। ठीक है, सातवां खाना हिसार आज़म व हिज़्ब सुलेमानी आ गया। ठीक है, यह आ गया सातवां। अब हम आते हैं आठवें खाने की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन समझ जाओगे तो हर काम आसानी हो जाएगी। ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको इतना। आठवां है, इसका नाम, आठवें का नाम है तस्खीर खलाइक, मकनातीसी आलम तस्खीर जिसे कहते हैं, तस्खीर खलाइक। ठीक है, मकनातीस आलम तस्खीर, आठवां खाना है इसका। ठीक है, अब इसके जो इसमें इलाही हैं वो हैं या अजीज़ो, क्या है, या अजीज़ो, ये इसी में, वो दायरा जलाली में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके जो मौक़ल अलवी हैं, अज़ियाइल, और इसके जो खादिम है शमूरश हैं। ठीक है, और इसके जो जिन है वो हैं महबूबुल्लाह अल-जिन्नी, महबूबुल्लाह अल-जिन्नी, और इसके जो मददगार हैं वो हैं ज़ुकियाइलू, ज़ुकियाइलू। ठीक है, और इसकी जो इबारत है वो भी नोट कर लें। अक़समतु, अरे यार ब्लैक तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, या महबूबुल्लाह अल-जिन्नी या ज़ुकियाइलू बहक़ इसके जो अदद बन रहे हैं वो 194। ठीक है, अगर कोई शख्स चाहता है कि तस्खीर की दुनिया का मकनातीस बनना, कि जैसे मकनातीस में हर चीज़ चिपक जाती है, इसी तरीके से लोग उसके ऊपर चिपकें, मुसख्खिर हो जाएं, तो उसके लिए ये आठवां खाना देखेगा। आठवें खाने का जो इसमें इलाही है वो है या अजीज़ो, और उसकी अजीमत जो है, जो हिज़्बुल बहर का जुज़ है, वह सख़्खिर लना हाज़ल बहर कमा सख़रतल बहर ली मूसा, ये लिखी जाएगी। और उसके बाद जो इसके जो मौकलान हैं वो अज़ाइल हैं, अज़ाइल हैं, शमूरश इसके खादिम हैं, और महबूबुल्लाह अल-जिन्नी हैं, और रुकाइल इसके मददगार हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में इसका जमाली का बता दूंगा। ठीक है, और उसके मकासद के लिए वो आम लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो जमाली है। जलाली तो ऐसा है ना कि जो लोग ख़ास कर किसी काम से जुड़े हुए हैं, कि रूहानियत के रस्ते पे जुड़े हुए हैं, सलूक के रस्ते से जुड़े हुए हैं, अमलियात सीख रहे हैं, लोगों का इलाज करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, तो जलाली उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, इसको भी मैं रफ्तू कर देता हूँ। अब आखिरी है नवा। अच्छा, जो लोग हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फ़रमाए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर सकते उनको मैंने कहा है कम से कम एक मरतबा ज़रूर उसको अपने विर्द में रखें।
अच्छा, जो नवा खाना है ना वो है सीधा सीधा दुश्मनों की हलाकत के लिए। दुश्मनों की हलाकत, इसको कहते हैं ज़रब कसम अल अदा, दुश्मनों से कमर तोड़ देने वाली ज़रब, ठीक है। और इसके जो इसमें इलाही है वो है मुमीतो या मुमीतो। आप देखें आपको नवा खाना या मुमीतो नज़र आएगा और उसमें लिखा हुआ है शाह तिल वजूह। ये हिज़्बुल बहर की दुआ का एक जुज़ है, शाह तिल वजूह। और इसके जो मौकलाने अलवी हैं, यार ये पेन चल नहीं रहा, मीम मीम ये ममतियाइल, ये इसके पता है, देखो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, देखो नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है बिल्कुल भी। मीम मीम ये अब देखो नज़र आया, ममतियाइल ये इसके फरिश्ते हैं। और बुरकान इसके खादिम हैं, जो सुर्ख जो जिन्नात हैं। क्या लिखा हुआ है, कहर शाल जिन्नी, कहर शाल जिन्नी, ठीक है। और इसके जो मददगार हैं वो हैं अज़राइल, ठीक है। और अक़सम तो अलैका या बुरक़ान कहर शाह अल जिन्नी या इज़राइल बेहक़ या ममयताइल ममयताइल, ठीक है। मुमिताइल 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 मुमिताइल, ठीक है, मुमिताइल आ गया, ठीक है। अक़सम तो अलैका या बुरकान कहर शाह जिन्नी या इज़राइल बाकी या मुमिताइल, ठीक है। ये इसका आ गया नवा खाना, ठीक है। और अब ये देखें तरके जलाली है, ठीक है। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पिलाना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है सिर्फ जलाली का बताने में, वो सिर्फ इस वजह से, देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तरके लगाना ज़रा दायरा जलाली लगाओ, जलाली, ये दायरा जलाली मैंने लगाया या कहर, एक तरफ हटा दो, एक तरफ लगा रहने दो, ये लगा रहेगा ना, ठीक है। अब इसका जो पहला है जो घर है वो या जब्बार हो या अल्लाह हो या अली वसीम अली, मैं चाहता तो ये पूरा दायरा आपको देता और आपको कहता है कि आप इसको एक मरतबा बना लें और अपने किसी मकसद के लिए इसको अपने पास रखें, या जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं वो ये दायरा रोज़ाना 3 मरतबा बनाएं और इसको 21 रोज़ मुकम्मल करके इसकी ज़कात अदा कर लें। ये इसका सिंपल तरीक़ेकार होता। लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो इसके अंदर छुपी हुई हैं, जो नज़र नहीं आ रही, कि काम लेने के तरीके, कि कौन सा किस किस मकसद के लिए हमने पहला दरवाज़ा खटखटाना है, दूसरा खटखटाना है, तीसरे से काम लेना है, चौथे से काम लेना है, वो पूरे 9 मैंने इस वीडियो में समझा दी है। आई बस समझे। अब इस वीडियो में आपको जो खाना देखना हो, मैं एक दफ़ा आपको सिर्फ नाम लिख दूँ, मैं बल्कि नाम मैंने लिखे हैं ना, चाहते तक 3 में नहीं लिखे। सबसे पहला बाब जलाल व तस्खीर क़ुलूब लिख लें, आप लिख लें। दूसरा दीवान हाकमियत व नफाज अमर। तीसरा है इसका तिरयाक आज़म दाफ़िल बलैयात। चौथा है अक्सीर क़ुव्वत ग़ल्बा। और
5वां है सैफ कहरी बर अदाए दीन। 6था है मफ्ताउल फ़तह व कशाइश उमूर। और 7वां है हिसार आज़म व हिज़्ब सुलेमानी। 8वां है मक़नातीस आलम तस्ख़ीर, यानी कि तस्ख़ीर जैसी क़ुव्वत और मक़नातीस। और इसका आखिरी जो था वो था दुश्मनों की हलाकत के लिए। ये मैंने सारा एक पर्चे पे लिख लिया था सारा तफसील से, ताकि आप लोगों को समझाने में बताने में आसानी हो। और ये दायरे की मेरी तरफ से आप लोगों को इसकी इजाज़त है। और बिलखुसूस अगर हम सफ़र के महीने में इस दायरे को बनाते हैं और इस दायरे से काम लेते हैं तो बहुत ही खूब है। और बाकी ये कि अगर कुछ समझ में ना आए तो हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshadri.com आप सर्च कर सकते हो, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हो और रब्ता कर सकते हो। और बाकी अपने इलाज के लिए अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अब हमारे पास रह गया है दायरा हिज़्बुल बहर जमाली, वो भी मेरे पास लिखा रखा हुआ है, उसको भी मैं तफसील से समझाऊँगा। उसके भी 9 दरवाज़े हैं, उसके भी मौक़िलान हैं, उसके भी ख़ादिमीन हैं, उसके भी तरीक़ेकार हैं, उसकी भी अज़ीमत है, फिर वो भी मैं तरीक़ेकार समझाऊँगा और उसे काम लेने के। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।